मैं डॉक्टर मलिक बात कर रहा हूँ। आजकल ये पैराक्वैट डाइक्लोराइड ये मिलता है बाहर, बहुत छोटी बॉटल, मिल्कवैट बोल के, पैराकुट बोल के, तरह तरह का होता है, मगर अंदर जो मेडिसिन होता है वो है पैराक्वैट डाइक्लोराइड। ये सब खेती बाड़ी करने वालों को सब पता है और उनके घरों में भी रहती है। ये इस्तेमाल करते हैं ये जंगली घास निकालने के लिए। खेती बाड़ी करते टाइम पे अगर बीच में अगर कुछ जंगली घास है, ये जंगली घास निकालने के लिए इस्तेमाल होती है, आप सबको मालूम है। तो ये पी के बहुत जना आ रहा है। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, 16 साल के, 20 साल के नौजवान और बच्चियां, 15 साल के, 16 साल के बच्चियां भी पी के आ रहे हैं, घर में है ये। तो उन लोगों को मालूम है कि ये पिए तो बचना मुश्किल है, वो पी के आ रहे हैं। हमारे हॉस्पिटल में पिछले एक हफ्ते में 5 केसेस आ चुके। आज सुबह भी 2 केसेस आए, पूरा 7 केसेस आ चुके। 3 लोग ऑलरेडी मर चुके हैं, 3 लोग ऑलरेडी वेंटिलेटर के ऊपर मर चुके हैं। 7वां दिन 8वां दिन मर चुके हैं वो लोग। सो क्या बोलना है, कुछ बोलना है, इसीलिए तो बोल रहा हूँ मैं। तो पैराक्वैट डाइक्लोराइड इतना डेंजर दवा है, इतना डेंजर मेडिसिन है। वो जंगली घास के लिए इस्तेमाल करते हैं, मगर घर में मत रखिए आप, घर में मत रखिए आप। बहुत डेंजरस दवा है ये। हेर्बिसाइड बोलते हैं इसको। ये 10 से 30 ml तक, 30 ml तक, अगर कोई 30 मिलीलीटर अगर कोई पी लिया तो बचना मुश्किल है। 30 ml अगर पी लिया तो बचना मुश्किल है। 10 ml से 10 मिलीलीटर से 30 मिलीलीटर तक पी रहे हैं। 10 मिलीलीटर पिए तो भी मुश्किल है, मगर बचने का चांस है। अगर 30 मिलीलीटर पी लिए तो बचना मुश्किल है। मैं सब नौजवानों को ये बोलना चाहता हूँ कि भाई आप पी रहे हैं, मगर आसान नहीं है, मरना आसान नहीं है। 10 दिन में आप इतना नरक देखेंगे आईसीयू में, इंटेंसिव केयर यूनिट में। आपको वेंटिलेटर के ऊपर लगाया जाता है और इतना दर्द होती है आपको, मुंह से पूरा पेट से, सब पेट जैसे कि एसिड पी लेते हो तो होता है ना, मुंह में पूरा खा जाती है। और जो ये अन्नवाहिका होता है वो भी खा जाती है, उसमें होल्स हो जाते हैं। इतना नरक होती है। 7 दिन से 10 दिन तक आप नरक में रहते हैं। वो आईसीयू, इंटेंसिव केयर बोलते हैं उसको हम, नरक है वो। सो ये सोचिए। और इतना फाइनेंशियल बर्डन होती है आपका पेरेंट्स को ये पीने से कि 10 लाख तक खर्चे हो जाते हैं और बचते भी नहीं हैं। अगर बचे तो भी बहुत हॉरिबल ज़िंदगी होती है। मैं इसीलिए वार्निंग देना चाहता हूँ कि ऐसे काम मत कीजिए। बहुत लोग आ रहे हैं हमारे पास और हम दिन भर कोशिश करके, दिन रात कोशिश करके बचाने के लिए कोशिश करते हैं, मगर फिर भी बचना बहुत मुश्किल है। सो ये तो एसिड लाइक होता है। और अगर 10 जने पिए तो उसमें सिर्फ 1 जना बचते हैं, बाकी 9 लोग मर रहे हैं। 30 ml अगर पी लिए, 30 मिलीलीटर पी लिए तो बचना बहुत मुश्किल है। मगर ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये बचना मुश्किल है, मगर 10 दिन तक आप नरक में रहते हैं, आईसीयू में रहते हैं और इतना पेनफुल है, आप सह नहीं सकते। वो सब बोल रहा हूँ। तो ये अंदर एक बार पी लिए, अब क्या करना है? अगर कोई एक बार घर में पी लिए तो इमीडिएटली नज़दीक हॉस्पिटल को जाके फर्स्ट वॉश कर लेना है। आपको एक छोटा ट्यूब नाक से डालते हैं, बहुत छोटा ट्यूब होता, नाली होती है, वो पेट में जाके अंदर सलाइन डाके क्लीन कर देते हैं, पूरा पेट क्लीन कर देते हैं। उसको स्टमक लैवेज बोलते हैं। स्टमक लैवेज क्लीनिंग पहला क्लीन करते हैं, इनिशियली कुछ ट्रीटमेंट देते हैं उन लोग। वहाँ मत रहिए आप, वहाँ से आप टीचिंग हॉस्पिटल, कोई बड़ी हॉस्पिटल, आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल, बड़ा हॉस्पिटल को जाइए, नहीं तो कोई टीचिंग हॉस्पिटल को जाना है, नहीं तो आप
ये कारपोरेट हॉस्पिटल, कोई बड़ा कारपोरेट हॉस्पिटल को जाना है जहाँ पे डायलिसिस वगैरह है, वो पूरा फैसिलिटीज़ होना है, वेंटिलेटर होना है, डायलिसिस होना है, अच्छे डॉक्टर्स होना है, वहाँ पे जाना है। तो ये क्या करती है अंदर जाके, ये दवा अंदर जाके पूरा अपना सेल्स को मार देती है, अपना सेल्स को मार देती है। अब किडनी पहला खराब हो जाती है, आपका गुर्दे पहला खराब हो जाते हैं। और ये मेडिसिन अगर मालूम नहीं है डॉक्टर को क्या पिया, आप बोल नहीं सके, तो पेशाब अगर टेस्ट करे तो मालूम हो जाता है, पेशाब अगर टेस्ट करे तो मालूम हो जाता है। और ये गुर्दे खराब करती है और आपका पूरा लंग्स जो है, आपका लंग्स जो है ये पूरा घट हो जाते हैं। कितना सॉफ्ट, लंग्स को खराब कर देती है, गुर्दे खराब कर देती है लंग्स को। आप बहुत यूज करे सो स्पॉन्ज होती है, घर में गट होते हैं, वैसा कर देती है लंग्स को। आप नरम चीजें जो होते हैं, लिवर और आपका लंग्स, उसको गट बोल के गट बना देती है, उसको लंग फाइब्रोसिस बोलते हैं, हम लंग फाइब्रोसिस बोलते हैं। आपको वेंटिलेटर पे लगाते हैं, पहले दिन अच्छे ही लगते हैं, दूसरे दिन आपको शुरू हो जाते हैं प्रॉब्लम्स और आपको वेंटिलेटर लगाना पड़ता है। और ये वेंटिलेटर आपको 10-15 दिन तक चलती है और पूरा लंग खराब हो जाती है और इतना कॉस्टली ट्रीटमेंट होती है, तो आप पूरा फैमिली को रोड पे ला लेते हैं। इसीलिए तो बोलते हैं हम, ये दवा घर में नहीं रहना चाहिए। और ये वेंटिलेटर ट्रीटमेंट तो कंपलसरी है। वेंटिलेटर पे एक बार लगाए तो आपको मालूम है हर 1 घंटे टेस्ट होते रहते हैं, ब्लड टेस्ट होते रहते हैं और ब्रोंकोस्कोपी भी करना पड़ता है। ब्रोंकोस्कोपी बोले तो एक छोटा ट्यूब, एक फाइबर ऑप्टिक ट्यूब आपको लंग्स में डाल के, लंग्स में जो कुछ भी पूरा खराब हुए सो है वो निकाल देते हैं। ब्रोंकोस्कोपिक क्लियरेंस ऑफ डेब्रिस बोलते हैं, वो भी करते हैं। ये सब होते हैं, मगर फिर भी 10 में 9 जना मरने का चांस ज़्यादा है। हमारे पास तो सिर्फ 1-2 लोग बचे हैं, वो भी 1 साल के बाद देखा हूँ उन लोगों को अच्छे नहीं हैं, वो वेट नहीं बढ़ रहे हैं, वैसे पीले के पीले हैं, बस बहुत ट्रबल्स में है, उसको भी गुर्दे का प्रॉब्लम शुरू हो गई, सब शुरू हो गया। सो मैं एक ही बोलता हूँ कि ये दवा आप घर में मत रखिए, पैराक्वेट दवा आप घर में मत रखिए। आप अगर शॉप्सों को भी मैं यही बोलना चाहता हूँ कि आप किसी को मत, ये आप खरीदने के लिए कोई बच्चे आए तो फीमेल्स आए, मर्द बच्चे नहीं तो औरत आए तो आप नहीं मत दीजिए। सिर्फ फादर मदर वैसे बड़े लोगों को देना चाहिए, सिर्फ आपको जो पहचानते हैं उन लोगों को ही देना चाहिए। बहुत खतरनाक दवा है, बी कॉशियस। सो केयरफुल रहिए थोड़ा, ऐसे पीने से आप भी नहीं बचते हैं और फैमिली को भी पूरा फाइनेंशियल प्रॉब्लम से रोड पे ला लेते हैं। डॉक्टर्स को इतना दुख होता है कि देख देख के हम परेशान हो रहे हैं, रात में नींद भी नहीं आ रहा है। प्लीज़